दोस्तों, ये कहानी है रेशमा और विशाल की। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी भी एक अधूरापन था, क्योंकि अभी तक उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। फिर भी उन दोनों को पूरा विश्वास था कि इस साल उन्हें बच्चे की खुशी मिल ही जाएगी। लेकिन हर बार पता नहीं किस प्रॉब्लम से रेशमा को बच्चा नहीं होता था। लेकिन फिर भी विशाल का प्यार रेशमा के लिए कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन रेशमा यह जानती थी कि विशाल मेरे प्यार की वजह से मुझे बच्चे की ताने नहीं मारते। लेकिन बिना बच्चे के एक औरत थी, उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। तभी एक दिन विशाल की माँ ने रेशमा को बच्चे ना होने के ताने मार ही दिए और अपने बेटे से यह कहा कि इससे छोड़, इसके कोई बच्चे नहीं होंगे तो अब दूसरी शादी कर ले। इतने में ही विशाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपनी माँ से यह कह दिया कि माँ, रेशमा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं रेशमा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी कुछ ही दिनों बाद विशाल अपने घर वालों से परेशान होकर अपनी पत्नी को कहीं और दूसरी जगह किराए पर रहने के लिए चला जाता है और वो दोनों वहाँ बड़ी खुशी के साथ रहते हैं। अब समय यूं ही बीतता गया और एक दिन जब विशाल ऑफिस से घर लौट रहा था, तो उसने अपनी पत्नी रेशमा को बाजार में किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। रेशमा और वह लड़का खूब हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर ताली मार रहे थे और विशाल को ऐसा भी लग रहा था कि शायद रेशमा और वह लड़का एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो विशाल को थोड़ा शक तो हुआ, पर वह ये सोचकर घर आ गया कि वह लड़का जो कोई भी होगा, मेरी पत्नी रेशमा घर आकर तो बता ही देगी। लेकिन जब रेशमा घर पहुंची तो उसने अपने पति विशाल से कुछ भी नहीं बताया। तो विशाल ने ही पूछ लिया, रेशमा तुम कहाँ गई थी? तो रेशमा ने हंसते हुए कह दिया, जानू मैं तो बाजार गई थी, कुछ सामान लाना था। अब विशाल को थोड़ा शक हो गया और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि रेशमा ने अपने पति से उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन गुस्सा होने के बाद भी विशाल ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और अब उसके बाद विशाल ने अपनी पत्नी को उस आदमी के साथ कई अलग अलग जगहों पर देखा। और एक दिन तो हद ही हो गई, वह लड़का रेशमा को घर तक छोड़ने आया था। रेशमा भी उसके साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी उस लड़के ने रेशमा को घर के बाहर छोड़ा और वो वहां से चला गया। अब विशाल का दिल बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वह रेशमा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने उसे खो देने के डर से कुछ भी नहीं कहा। एक दिन विशाल घर पर ही बैठा था कि तभी रेशमा का फोन बजने लगा। रेशमा बाथरूम में थी, इसीलिए विशाल ने फोन उठा लिया और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई कि विशाल, रेशमा से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ और मुझे तुम्हें भी बहुत ही जरूरी बात बतानी है रेशमा के बारे में। अब विशाल यह सोचने लगा कि उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वो मुझसे मिलने क्यों आ रहा है। कहीं रेशमा और उसके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ऐसे ही कई तरह के विशाल के दिमाग में ख्याल आने लगे थे। तभी विशाल को लगा कि शायद यह वही आदमी है जिसके साथ रेशमा अक्सर घुमा करती है और रेशमा कहीं मुझसे तलाक तो नहीं लेना चाहती। क्या पता वो लड़का भी इसी बारे में बात करने आ रहा हो। यह सब सोचकर विशाल बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसके दिमाग में बस रेशमा का प्यार ही घूम रहा था। अब वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि रेशमा उसे छोड़ ना दे और वो आंखों में आंसू लिए वही घुटनों के बल बैठ गया। तभी रेशमा बाथरूम से नहाकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि विशाल रो रहा है। तो उसने उसे रोते देख उसके आंसू पोंछे और उसने पूछा, क्या हुआ विशाल, तुम ठीक तो हो ना? तभी अचानक गुस्से में विशाल ने रेशमा को दूसरी तरफ धक्का दे दिया और रेशमा के पैर थोड़े गीले होने की वजह से वह बड़ी जोर से गिर गई और रेशमा का सिर पास में ही रखे टेबल पर जोर से टकरा गया और वह तुरंत बेहोश हो गई। विशाल ने अपने कांपते हुए हाथों से रेशमा को अपने गोद में उठाया तो उसने देखा कि रेशमा के सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था।
तभी विशाल डर गया और रोने लगा। फिर वह घर के अंदर उसका खून रोकने के लिए पट्टी और दवाई ढूंढने लगा। तभी दवाई ढूंढते ढूंढते उसे पलंग के पास एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि डियर विशाल, मैं तुम्हें कई दिनों से ही बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं कि मैं कुछ दिनों से अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही हूँ और वह डॉक्टर मेरा कजन ब्रदर है। और वो अभी कुछ महीनों पहले ही फॉरेन से पढ़ाई करके वापस लौटा था। और विशाल, उसी इलाज की वजह से आज मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इसीलिए मैंने अपने उस भाई को घर पर खाने के लिए बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और विशाल दरवाजा खोलता है। तो दरवाजे पर वही लड़का खड़ा होता है और उसने कहा, विशाल, मैं रेशमा का भाई मनोज, तुम कैसे हो? तभी अंदर आते ही मनोज की नज़र रेशमा पर पड़ती है और मनोज रेशमा को तुरंत अस्पताल लेकर जाता है और रेशमा कोमा में चली जाती है और वह अपना बच्चा भी खो देते हैं। विशाल अपना सिर पकड़कर रेशमा के पैरों के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगा और रोते हुए और रेशमा से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन अब क्या था, अब तो रेशमा कोमा में जा चुकी थी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी गलतफहमी के वजह से रेशमा और विशाल का जीवन बिल्कुल खत्म ही हो गया। काश विशाल ने रेशमा पर बिना सोचे समझे शक न किया होता, क्योंकि यह शक ही है जो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है।